दांतों में सर आजकल पायरिया लगना एक सामान्य सी बात है। हाँ, ये सर किस कारण से होता है? दांतों में जो पायरिया है अपन आम भाषा में बोलते हैं जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस, इसका मेन नाम रहता है। तो ये मुख्यतः क्या है कि खाना खाने के बाद में ब्रश न करना इसका मेन कारण रहता है। उसके बाद में आजकल जो तंबाकू यूज़ हो रहा है, खैनी है, पुड़िया है, जिसको दबा के रखना है, उससे मसूड़ों का काटना है। इसके मुख्यतः जो लक्षण आते हैं, शुरुआत में मसूड़ों से खून आना है, मसूड़े फूलना है, धीरे धीरे जो दांतों पे पपड़ी जम के वो मोटी हो जाती है और मसूड़े उतने ज़्यादा फूलते जाते हैं। फिर जो इसमें अगला स्टेप होता है, उसमें मसूड़े कट के नीचे खिसकना स्टार्ट हो जाते हैं। शुरुआत में मसूड़े फूलेंगे, उसके बाद में मसूड़े कटना स्टार्ट हो जाते हैं और नीचे की तरफ खिसकते हुए चले जाते हैं। धीरे धीरे जो दांत हैं उनमें कमज़ोरी आने लग जाती है, दांतों का हिलना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद में दांत हिल के गिरना चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या है कि सबसे पहले खाना खाने के बाद में तुरंत अपने को ब्रश करना ज़रूरी होता है। और बीच बीच में जो चॉकलेट है, बिस्किट है, इस तरह के जो स्टिकी फूड्स हैं उनसे अपने को बचना चाहिए, क्योंकि बार बार जो दांतों में चिपके हुए रह जाते हैं। मुख्यतः पायरिया के कारण जो स्टिकी फूड्स हैं दांतों में, वो जहाँ पे चिपकेंगे उसी जगह पे क्या है कि दांतों में आम भाषा में जो अपन कीड़ा लगना बोलते हैं वो स्टार्ट होता है। वो कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे जो कैविटी है वो अपनी बढ़ती हुई चली जाएगी। साइज़ में जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी अलग अलग उसके सिम्टम्स आते रहेंगे। सर आजकल शुरू से परंपरा चली आ रही है कि हाँ, औषधीय चीज़ों को ज़्यादा अपनाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, तो नीम की दातुन क्या सही रहती है? नीम का दातुन है, बबूल का दातुन है, मिसवाक है, ये सब चीज़ें बेस्ट हैं। लेकिन जो मेन है कि वो होना चाहिए खाना खाने के बाद में। और अपने यहाँ पे जो सबसे कम जागरूकता यही है कि जो ब्रश है वो सुबह सुबह करते हैं, खाना खाने के बाद में 99% लोग नहीं करते। तो जब खाना खाने के बाद में करेंगे तभी क्या है कि जो अपन सफाई कर रहे हैं उसका सही उद्देश्य अपना तभी पूर्ण होगा। अगर अपन खाना खाने के बाद में ब्रश नहीं कर रहे हैं तो उसमें जो दांतों की सफाई तो हुई नहीं, नेक्स्ट डे अपन करेंगे तब तक जो खाना चिपका हुआ है वो दांतों में जो कीड़ा लगने की समस्या है या जो जिसको सूख के जमना होता है, वो मसूड़ों को काटने के लिए जो नुकसान करना होता है वो कर चुका होता है। नेक्स्ट डे अपन जैसे ही दातुन करेंगे उसके बाद में वापस से अपन खाना खा लेते हैं तो जितना साफ़ नहीं हुआ उससे वापस से जमा हुआ रह जाता है ताज़ा खाना। तो वो क्या है कि सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। और उसी में क्या है कि जो अपने मुंह में जो बैक्टीरिया पनपना है, जैसे जैसे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है कि मुंह से बदबू आना है स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी अपने आजू बाजू रहने वाले हैं वो भी अपने को कहते हैं कि मुझसे बदबू आ रही है। अपने को बहुत ज़्यादा जब बदबू आने लग जाती है तो खुद को भी फील होने लग जाता है। तो उस वजह से भी क्या है कि अपने को अगर खाना खाने के तुरंत बाद में अपन जो खाना जमा हुआ है दांतों पे उसको साफ़ कर देंगे तो अपने बदबू भी नहीं आएगी। और जो भी चाहे अपन दातुन करें या कोलगेट है, पेस्ट है, जो भी करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो करें खाना खाने के बाद में। तो ये सबसे क्या है कि बेस्ट टाइम रहता है। लेकिन बहुत सी अपने यहाँ पे क्या है कि भ्रांतियाँ हैं कि खाना खाने के बाद में अपने को तुरंत ब्रश नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उससे दांत क्या है कि गिर जाते हैं। तो ये सब क्या है कि भ्रांति हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो सर कई अधिकतर व्यक्ति तो ऐसे बोलते हैं बार बार ब्रश करने से दांतों से जड़ें निकल जाती है। जो दांतों से जड़ें निकलने का कारण क्या है कि ब्रश करने से नहीं होता है, ब्रश सही तरीका नहीं अपनाने से होता है। ज़्यादातर जो अपन देखते हैं किस तरीके से ब्रश किया जाए कि दांत भी साफ हो जाए और दांत स्वस्थ भी रहे? दांतों में अपने को ब्रश करते टाइम पे जो मोस्ट कॉमन देखते हैं कि उसमें जो अपना ब्रश होता है वो हार्ड रहता है। तो अपने को इसके लिए क्या है कि ब्रश है वो सॉफ्ट लेना होता है और पेस्ट है वो अपने को 2 से 3 मिनट के लिए करना रहता है। लेकिन बहुत से केस में अपन देखते हैं कि पेस्ट स्टार्ट कर दिया ब्रश से और 15 से 20 मिनट तक भी है कि कर रहे हैं उस वजह से, और फिर जो 15 से 20 मिनट कर रहे हैं वो भी क्या है कि हॉरिजॉन्टल तरीका है उससे करते हैं। जबकि करने का तरीका रहता है कि अपन ब्रश को 45 डिग्री पे रखें और उससे हल्के हल्के
घुमा के करें, जैसे अपन जो नीम का या बबूल का दातुन करते हैं उस तरीके से ही क्या है कि ब्रश घूमना चाहिए। लेकिन नीम और बबूल के दातुन में तो अपन क्या है कि एक एक दांत पे अपन जो घुमा के करते हैं वो तरीका सही है, लेकिन ब्रश को जो यूज कर रहे हैं वो क्या है कि उसको ब्रश को बिल्कुल लेके और लंबे लंबे क्या है कि रगड़ के मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज़ क्या है कि परेशान करती है। और ब्रश अपना क्या है कि 2 से 3 मिनट के लिए ही पर्याप्त रहता है। ज़्यादा टाइम करेंगे तो जितना उसमें एब्रेसिव पार्टिकल होगा उतना ही क्या है कि अपने दांत को वो घिसेगा और उसमें कट लगेगा। ज़्यादा अपना ब्रश हार्ड है तो उतना ही क्या है कि ज़्यादा वो दांतों को घिसेगा। सर, सुबह सुबह सभी लोग कोलगेट तो करते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि हर कोलगेट में एक क्वालिटी नहीं होती है। वो क्या है कि कोलगेट की परत है ना, वो दांतों पे दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो कौन सी कोलगेट हम यूज में लें कि हमारे दांत स्वस्थ रहे? जो कोलगेट है, अपन जिसकी भी पेस्ट को अपन काम में ले रहे हैं उसका काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहता है कि जो दांत पे परत जमी हुई है खाने की उसको आसानी से हट जाए, उसी के लिए अपने को क्या है कि अपन पेस्ट यूज लेते हैं। तो उस पर दांतों पे जो परत जमने की बात कर रहे हैं वो कोलगेट की परत नहीं रहती है, वो जो खाना है अपने उसी की परत रहती है। धीरे धीरे जो अपने लार में कैल्शियम रहता है वो कैल्शियम उसमें डिपॉजिट होता जाता है और उसकी वजह से जो कैलकुलस है या प्लाक अपन जो शुरुआत में खाना रहता है उसको अपन प्लाक बोलते हैं। धीरे धीरे क्या है कि वो जब उसमें कैल्शियम आ जाएगा वो कैल्शिफाई होके फिर अपन उसको कैलकुलस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ क्या है कि पेस्ट का उसमें कोई रोल नहीं है कि कोई किसी पेस्ट की वजह से है, वो मुख्यतः क्या है कि खाने का ही अंश है जो अपन ने खाया है उसी में धीरे धीरे। तो सर, कई कोलगेट ऐसी भी होती है, उनका पेस्ट ऐसा भी होता है कि वो पानी के साथ में घुलनशील नहीं होती है। नहीं, सारे जहाँ तक पेस्ट हैं वो सब क्या है कि अगर मुंह में झाग बना रहे हैं तो वो क्या है कि पानी के साथ में घुलेगा, क्योंकि मुख्यतः उसमें अपन देख रहे हैं कि मुंह में लार है तो वो भी है। अपन पेस्ट को भिगो रहे हैं तो वो भी पानी से भिगो रहे हैं। अगर पानी में अगर वो घुलेगा नहीं तो वो पेस्ट क्या है कि मुंह में अपने जैसा अपन ने लिया है वैसा का वैसा रहेगा, उसमें ना झाग बनेगा ना और कुछ, ऐसा कोई भी मतलब उसका कुछ एक्शन ही नहीं होगा। और ये जो सर सेंसोडाइन है, इसकी यदि क्वालिटी की यदि हम बात करें तो इसकी सर पानी के अंदर ये घुलनशील भी होती है और दांतों में स्मेल वगैरह वो भी नहीं आती है। तो इसमें ऐसा क्या कारण है अदर कोलगेट की वजह? जो सेंसोडाइन है उसमें भी क्या है कि 3-4 क्वालिटी अलग अलग चलती हैं। ये मुख्यतः जो दांतों में सेंसिटिव दांत होते हैं उनके लिए होती है, जिसमें अपने को 10 से 15 मिनट तक लगा के अपने को दांत पर लेप करके छोड़ना होता है। तो वो उनके लिए पर्टिकुलर होती हैं। उसमें भी इसमें मुख्यतः जो साल्ट होता है वो नोवामिन करके होता है, जो सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए होता है, वो साल्ट रहता है। तो जिनको क्या है कि दांतों में झंझनाहट होना है ठंडा गर्म से या मीठा से, वो लोग इसको 10 से 15 मिनट दांतों पर लेप करके रखें, उसके बाद में इसे ब्रश करें, सॉफ्ट ब्रश लेके। तो सर फिर भी सर पीले पड़ने का क्या कारण है? पीला जैसे जैसे जो पीलापन दांतों में होता है, एक तो जो पपड़ी जमती है उसकी वजह से दांतों में पीलापन आएगा। शुरुआत में पीलापन आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पपड़ी पुरानी होती जाएगी तो उसमें क्या है कि कालापन आता जाएगा। और दूसरा कारण ये रहता है कि जो दांतों को क्या है कि बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश करके जो घिस देते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जो ऊपर दांत के ऊपर परत रहती है इनेमल की, वो तो सफ़ेद रहती है, लेकिन जैसे जैसे इनेमल घिसता जाएगा नीचे की जो डेंटिन परत है वो जब एक्सपोज होगी तो उसमें क्या है कि पीलापन रहता है। तो वो जब एक्सपोज होगी तो दांतों में पीलापन बढ़ेगा। और थर्ड कारण ये रहता है कि एजिंग के अकॉर्डिंग भी जो है अवस्था के अनुसार भी दांतों में धीरे धीरे हल्का पीलापन बढ़ता हुआ जाता है। दांत सर टेढ़े मेढ़े होने का क्या कारण? दांत टेढ़े मेढ़े होने का कारण है कि एक तो समय से पहले दूध के दांत जो गिर जाते हैं, उस सिचुएशन में भी क्या है कि जो दांत है वो आगे पीछे आएंगे। जो दूसरा अपन देख रहे हैं कि आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा स्टिकी फूड, चॉकलेट है, बिस्किट है, ये जो खाते हैं तो ये क्या है कि दांतों के चिपके हुए रह जाते हैं और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे जो दांतों में आता है कि जो दांत को क्या है कि अपने को 11 साल के एज में गिरना चाहिए, वो दांत ही अगर क्या है कि 5-6 साल के एज में ही गिर जाता है तो जो पीछे की जाड़ें हैं वो धीरे धीरे आगे खिसक जाती हैं और
उसके लिए जगह कम बनता है। जैसे ही नया दांत आता है उसके लिए जगह अपने को ज़्यादा चाहिए, दांत की साइज़ बड़ी आती है। जो परमानेंट दांत आता है वो दूध के दांत से, और दांतों में इस पर वहाँ पे उसके लिए प्रॉपर जगह नहीं होने की वजह से दांत आगे पीछे या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो उसके लिए अपने को दूध के दांत हैं उनको भी क्या है कि बचा के रखना चाहिए। प्रॉपर क्या है कि खान पान है बच्चों में, वो भी है कि बैलेंस डाइट हो जिससे कि उनके जबड़े का विकास हो। बहुत से बच्चों में अपन ये भी देखते हैं कि जो जबड़ा है उसका क्या है कि विकास प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी जो दांतों में टेढ़ा मेढ़ापन आता है। दांतों को मजबूत स्वस्थ रखने के लिए सर क्या क्या उपाय करने चाहिए? दांतों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले अपना जो है कि अपन खाना खाने के बाद में अच्छी तरह से ब्रश करें, कुल्ला करें। शाम को रात को सोते टाइम पे अपन ब्रश करके सोएं। उसके अलावा अपन फिटकरी के पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं। तो ये अपने लिए क्या है कि रूटीन में जो घरेलू हैं वो ये हैं। दूसरा ये है कि जो भी है चाहे अपने पायरिया है या कैविटी है तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो अगर अपने को लगे कि कोई भी लक्षण आ रहा है, पायरिया से संबंधित लक्षण है, तो उसके लिए दांतों की जो सफाई है वो टाइम टू टाइम अपने को करवानी चाहिए कि जिससे कि जो भी दांतों पे पीलापन जमा हुआ है या पपड़ी के रूप में जमा है, मसूड़े फूल रहे हैं, मसूड़ों से खून आना है या बदबू आना है, इस तरह का अपने को कोई भी लक्षण लगे तो उसके अपन दांतों की सफाई हो जाए टाइम टू टाइम। तो फिर क्या है कि वो बीमारी अपने ऊपर हावी नहीं होगी और दांत अपने स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह अगर अपने दांतों में जो आम भाषा में अपन कीड़ा लगना या कैविटी जो बोलते हैं उसके लिए ये है कि शुरुआत में है तो उसमें मसाला भर जाएगा वहीं पे और उसकी फिलिंग होने से क्या है कि वहीं पे वो रुक जाएगा। अगर उस टाइम पे अपन ध्यान नहीं देते हैं, कुछ टाइम बाद में अपने को उसमें दर्द होना स्टार्ट होता है, उस टाइम पे उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट होके कैप लग सकती है। और अगर उस टाइम पे भी अपन ध्यान नहीं देते हैं तब जाके अपने को फिर लास्ट में जब सूजन आ जाता है और दांत इतना पूरा डैमेज हो जाता है कि ऊपर से पूरा ख़राब, तब अपने को उसको क्या है कि निकालना पड़ता है। तो दांत को क्या है कि बचाने के लिए इस प्रक्रिया में काफ़ी समय का भी लगता है, लेकिन अपनी जो नेग्लिजेंसी का कारण बनता है कि लास्ट में अपने को दांत निकालना पड़े। दांतों में खून आना और मवाद आने का क्या? दांतों में खून आना और मवाद आना ये इसी का है कि जो प्रॉपर टाइम पे ब्रश नहीं करके और फिर अपन उसमें जो रहता है कि स्लो जो अपने जो पायरिया की स्टेज है वो आगे बढ़ जाती है पेरियोडोंटाइटिस की। जब उसमें अंदर ही अंदर हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है, मसूड़े नीचे खिसकना स्टार्ट हो जाते हैं, वो उसकी एडवांस स्टेज होती है जो पेरियोडोंटाइटिस की। कई व्यक्ति होते हैं जो अपने आधार पर कीड़ा लगने पर चूना वगैरह और जर्दे का इस्तेमाल करते हैं, क्या यह सही है या कीड़ा लगने पे जो लोग खन्नी है जर्दा है उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे एक बार क्या है कि कुछ टाइम के लिए दर्द को रोक सकते हैं। बाकी उसमें क्या है कि वैसे कोई उससे ट्रीटमेंट होता नहीं है। वो ट्रीटमेंट उसको क्या है कि आगे चल के मतलब उसको वो बढ़ाता ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ट्रीटमेंट हो गया। हो सकता है कि कुछ टाइम उसको क्या है कि महीने 20 दिन उस है जो जर्दा है तो वो उसको दर्द को क्या है कि लगेगा कि दर्द नहीं हो रहा, मैंने ये खा लिया, लेकिन उसके बाद में वो जैसे जैसे इन्फेक्शन नीचे बढ़ के जाएगा, जब दांत की जड़ को ख़राब करके नीचे हड्डी में चला जाएगा, उसके बाद में सूजन आएगा और फिर उस दांत को क्या है कि उस सिचुएशन में फिर निकालना ही पड़ता है। तो वो चीज़ें क्या है कि गलत हैं अगर इस चीज़ के लिए अपन यूज़ ले रहे हैं कि इससे दर्द नहीं होगा। समस्या से बचने के लिए क्या है कि आज डेंटिस्ट्री में मतलब इतना जो विकास हो चुका है कि पायरिया है उसके शुरुआती लक्षण होते हैं तो उसमें अपन क्या है कि अल्ट्रासोनिक स्केलिंग हो जाती है, एडवांस स्टेज रहती है तो उसमें स्केलिंग है, उसके बाद में जो रूट प्लानिंग है, क्यूरेटेज है, बोन ग्राफ्टिंग है, ये सारे क्या है कि प्रोसीजर आ गए। जो हिलने वाले दांत हैं उनमें जहाँ पे पॉकेट जो डीप पॉकेट बने हुए हैं उनको क्यूरेट करके बोन ग्राफ्टिंग की जा सकती है। उसके अलावा जो दांतों में कीड़ा लगना है तो उसमें मसाला बनने के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। नॉर्मल जो फिलिंग है उसमें कंपोजिट फिलिंग है, अगर एडवांस स्टेज चली गई तो उसमें RCTO के कैप लगना है। कैप में भी मेटल कैप है, मेटल सिरेमिक कैप है, जिरकोनिया कैप है। ये सारे क्या है कि एडवांस ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हो गए, क्राउन लगना है। दांत जो निकालना अपने को होता है तो उसके बाद में भी निकाल के उसको वापस से भी अपने को रिप्लेस
करना चाहिए कि जिससे जो जगह है वो पूरी फिलअप रहे, दूसरे दांतों को क्या है कि साइड टू साइड मूव करने के लिए जगह न मिले। अगर दूसरे दांतों अपन बहुत से पेशेंट होते हैं क्या है कि एक दांत को निकलवा दिया उसके बाद में उसको रिप्लेस नहीं करवाते हैं, तो लॉन्ग टाइम में जाके उसमें क्या है कि उस जगह में जो साइड वाले दांत है वो टेढ़े मेढ़े होके और उस जगह को भरने की कोशिश करते हैं, तो वो भी क्या है कि फिर समस्याएं खड़ी करते हैं कि जिससे दूसरे दांत जल्दी ख़राब होते हैं। तो अगर कोई दांत निकालना अपने को पड़ गया तो उस दांत को क्या है कि वापस से लगाना चाहिए जिससे कि दूसरे दांतों पे उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। और आजकल दांत लगाने के लिए नया जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो डेंटल इम्प्लांट है। तो इम्प्लांट में भी क्या है कि किसी दूसरे दांत को छेड़ना नहीं रहता है, ओरिजिनल दांत की तरह ही अपना जो दांत है वो वापस से उसी शेप में आ जाता है। जो इन्फेक्टेड टूथ है उसमें जो ऊपर से ओपनिंग हो रखी है, पल्प चैम्बर यहाँ पे ओपन हो गया, धीरे धीरे क्या है कि ये जो अपना दांत सड़ता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो मवाद है वो बनाने लग जाता है। तो इस स्टेज में अगर अपना दांत पहुंच गया तो इसके लिए अपने को क्या है कि पूरे जो पल्प टिश्यू है इसको रिमूव करना होता है हटा के। तो इसका ये जो है इसमें क्या है कि अपन पूरा नीचे तक जो रूट है पूरा उसको क्लीन करके फिर ये फिलिंग हो जाती है। फिलिंग होने के बाद में इसमें जो ऊपर कैप लग जाती है। तो ये अपना क्या है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का रहता है, जिसमें क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होकर मतलब जो पोजीशन दांत की ख़राब है वो लास्ट एंड इसमें कैप तक रहता है कि दांत को अपने को जो उसको निकालना न पड़े, उसको बचाने के लिए ये रहता है। आर्टिफिशियल दांत लगाने के लिए ये जैसे कैप है दांतों पे, जिस भी दांत की अपन ने आरसीटी की है तो उस पर अपन जो कैप है ये मेटल सिरेमिक कैप रहती है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो अपने पास इम्प्लांट का रहता है कि जहाँ से दांत निकाला हुआ है उसको लगाने के लिए। तो उसमें क्या है कि अलग अलग सिचुएशंस होती हैं कि किस सिचुएशंस में क्या लगेगा। अगर कोई पेशेंट चाहता है कि मेरे इस सिचुएशन में यहाँ पे अगर फिक्स दांत लगे तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि इम्प्लांट। तो इसमें क्या है कि आगे और पीछे 2 इम्प्लांट लग के यहाँ पे उसके सपोर्ट पे 3 दांत अपने बन जाते हैं। इस सिचुएशंस में यहाँ पे अपने पास फिक्स में लगाने के लिए या तो 2 इम्प्लांट लगा के और 2 दांत बना दिए जाएं, या फिर इन आगे पीछे वाला दांत का सपोर्ट लेके और ब्रिज बना दिया जाए। और अगर पूरे दांत ही नहीं हैं किसी के तो उस सिचुएशंस में भी अपन देख रहे हैं कि जो इम्प्लांट है वो पूरे माउथ में लग के और फिर उसके सपोर्ट से भी पूरी बत्तीसी बन सकती है। और ये जैसे रिमूवल बत्तीसी है तो ये जो इसको रोज़ निकाल के साफ़ करने का सिस्टम रहता है ये भी बन जाती है। और फिक्स चाहिए तो फिर इम्प्लांट के सपोर्ट पे जो पूरी बत्तीसी अपने मुंह में आ जाएगी।